जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। आज है 5 अगस्त 2025 और पूरे 6 साल हो जाएंगे 370 टूटे और 35 ए को 35 ए जो है वो भी टूट गई, 370 भी टूट गई। आर्टिकल 35 ए की बात करें अगर तो, और पीछे जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे कहते हैं। पंकज डोगरा जी, किस तरह से देखते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है? हमें पता है कि 370 के लिए हो रहा है, पर एक बात है कि जो कैडर, जो जम्मू कश्मीर कैडर था, आज पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह भी जम्मू में कह रहे थे कि कैडर जो है हमारा हमसे छीन लिया गया। सही बात है। देखियो ना, हमने AUGMT अपने आर्गूमेंट में डाल दिया गया है। हमारा यहाँ अपना कैडर हुआ करता था और बदकिस्मती है कि टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज, पहले 6 थी, अब 2 और 8 बढ़ा दी। 7 यूनियन टेरिटरी में इतने लोग नहीं है जितने एक यूनियन टेरिटरी में। टेरिटरी होती है छोटा संघीय प्रदेश, जहाँ पे 60,000 से लेके 8-10 लाख की आबादी से ऊपर कोई यूनियन टेरिटरी नहीं। 1 करोड़ 45 लाख लोगों का ये एक पहले कंट्री थी, बाद में स्टेट बनी। महाराजा हरि सिंह साहब ने इसका विलय किया। हिंदुस्तान में हमें तमाम रियायतें, सहूलतें, सब नौकरियां हमारी थी, जमीनें हमारी थी और बहुत सी फैसिलिटी थी। आज 5 अगस्त 2019 को इन काले अंग्रेजों ने हमसे छीन ली है, लेकिन कांग्रेस संघर्ष करना जानती है। पहले हमने गोरे अंग्रेजों को यहाँ से मुल्क से बाहर भगाया था 47 में, अब इनको भगाएंगे। थोड़ा सा सफर लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन कामयाबी मिलेगी। पंकज डोगरा जी, जिस तरह हमने लेटर देखा रात को, एक लेटर है जिसमें 9:30 बजे सभी NDA के मंत्रियों को बुलाया बैठक के लिए, तो क्या देखता है बैठक में किस तरह से फैसला लिया जा रहा है? देखिए, वो उनके NDA की मीटिंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। वो तो बिहार में भी देखो वोटर लिस्टों की धांधली चल रही है। वो कहाँ क्या वो बनने, उनको से चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना ही उनका मकसद होता है जी। इससे ज्यादा उनको कोई लेना देना नहीं। अगर बात करें CM उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कल ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज कोई बड़ा दिन नहीं होगा, आज हमारा जो 370 तो तोड़ी थे वो हमें वापस नहीं मिलेगी। तो क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें भी नहीं है कि अब 370? मैंने उमर अब्दुल्ला जी का सुना था ट्वीट, और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है कि मुझे पार्लियामेंट सेशन से उम्मीद है, मैं 22-23 तक ये सेशन जो चल रहा है, मानसून सेशन है, तब तक मैं चुप रहूंगा। कांग्रेस संघर्ष कर रही है, ये उनका वो उनको संघर्ष करना है, हमने तो करना है, हमने तो पहले भी किया है। वो कह रहे थे 22 के बाद मैं फैसला लूंगा कि मुझे क्या करना है। शायद वो पार्लियामेंट की ओर देख रहे हैं, लेकिन हमें उस वहाँ से ये उम्मीद नहीं है सरकार से। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब ने जिस तरह से मोर्चा वहाँ संभाला हुआ है, हमारी पूरी उम्मीद है कि हम रियासत का दर्जा लेकर। सपोर्ट आप लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया था, तो फिर ये क्या बात हुई कि कांग्रेस संघर्ष कर रही है? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं है? हालांकि PDP के कार्यकर्ता आज हमने सड़कों पर देखे। देखिए, अब है कि लोकतंत्र में, अब इंडिया ब्लॉक में वो हमारे सहयोगी जरूर हैं। अब ये उस पर निर्भर करता है, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह बैठता है, इसलिए हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हम कांग्रेस उसमें नहीं, जब तक स्टेट का दर्जा नहीं मिलता कांग्रेस शामिल नहीं है। क्या देखते हैं कि जब उन्होंने जीतना था, जब उनके पास इतना जोर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ही उमर अब्दुल्ला ने बोला था जब यहाँ पे जनसभा नगरी के पास की थी कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी कार्यकर्ता भूल जाइए कि आप जीतेंगे, आप नहीं जीत सकते। तो जब आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो अब 370 के लिए भी आपके साथ नहीं खड़े उतर रहे। चलो देखते हैं। और अब लीडरशिप भी बड़े अच्छे तरीके से, बारीकी से नजर बनाए हुए है, और हम जो जनता की आवाज़ है, जनता भी इस चीज़ों में नजर रखे हुए है, और आने वाले दिनों में तो अच्छे और कड़े फैसले लेंगे। क्या देखते हैं कि जम्मू को जो है अलग स्टेट बनाना चाहिए और श्रीनगर को UT में कन्वर्ट कर देना चाहिए, UT के साथ मिला देना चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हवाबाजी छोड़ती रहती है। हर रोज सुबह उठ के उनको देश के युवाओं का बेरोजगारी का चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता, ध्यान भटकाने के लिए वो औने पौने बयान देते रहते हैं। जब स्टेट तोड़ी थी तब किससे पूछा, जब बनाएंगे तब किससे पूछेगा? ठीक है ना, उनके दिमाग में क्या हलवा है, जब बाहर आएगा फिर देखिए। मतलब आप लोगों का कहना है कि जब तक 370 जो है वो वापस नहीं मिलती तब तक अपनी रियासत जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को तोड़ा था, लूटा था, वही वापस मिल जाए, हम उसमें संतुष्ट हैं जी। तो ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा, और मेरे साथ है एक और कांग्रेस के वरिष्ठ। जी, क्या नाम है आपका? तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पीछे एकत्रित हुए हैं और ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि 370 जो है, जो हमारी रियासत का दर्जा जो है, जो हमसे छीना था, वो हमें जल्द से जल्द जो है वो वापस दिया जाए। हालांकि ये बिल्कुल DC कार्यालय के बाहर हम लोग खड़े हैं, तमाम पुलिस बल यहाँ पर जो है वो तैनात है, सिक्योरिटी फोर्स तैनात है और प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में भी इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह जो है ये प्रदर्शन हो रहे हैं और सिर्फ यही मांग है कि हमें जो है पुनः जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जो है वापस दिया जाए। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज पूरे 6 साल होने वाले हैं, पूरे 6 साल हो जाएंगे जब जम्मू कश्मीर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मक्खन है भैया। जी जी सर। तो आज आप एक युवा नेता जो है, आप भी सड़कों पर उतरे हैं,
देखो, हमारे जो नौजवानों का हक ले लिया गया है इस निकम्मी सरकार ने, जो सेंटर की गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार, इन्होंने हमें जुमले दिए थे कि 370 टूटेगी तो हम कमर तोड़ देंगे आतंकवाद की, लेकिन आतंकवाद की कमर तो नहीं टूटी। अगर कमर टूटी है तो नौजवान साथियों की टूटी है। ना हमें कोई काम मिल रहा है, ना रोजगार है। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नौजवान साथी है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। जी, अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता क्यों नहीं सड़कों पे दिख रहे? उनको आप लोगों ने सपोर्ट किया था इलेक्शन के टाइम। देखो, जब 370 तोड़नी थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो इस बात पे हमारे साथ कोई बात नहीं की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम 370 तोड़ेंगे, जम्मू कश्मीर को खुशहाल बना देंगे। लेकिन आज देखो, कोई बाहर का कोई आता है, वो जम्मू कश्मीर पे असर पड़ता है। अगर बाहर से कोई चीज़ आएगी, अगर बाहर से चिट्टा आएगा, वो पहले जम्मू कश्मीर में आएगा। श्रीनगर में पहुंचने में भी 10-20 साल लग जाएंगे, तब तक हमारा जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें जल्द से जल्द, माननीय गृह मंत्री साहब, हमें जल्द से जल्द हमें रियासत का दर्जा दे और हमारे नौजवान साथियों को नौकरियां दे, जो बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, जो चिट्टे की लत से लगे हुए हैं और बाहर के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। जी, तो ये थे मेरे साथ युवा नेता मक्खन, जिसने साफ तौर पे बताया कि हमें जल्दी से जल्दी जो है हमें वापस दिया जाए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, यूटी नहीं। हमें कैडर जो है अपना ही बाप चाहिए, हमें एजीएम कैडर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। ना तो नौकरियां मिल रही हैं, और जिस तरह से वादे किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि नौकरियां दी जाएगी और जब 370 टूट जाएगी और यहाँ पर खुशहाली ही खुशहाली होगी, पर खुशहाली यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। और ये सारा प्रोटेस्ट जो है इस वक्त अभी भी चल रहा है डीसी कठुआ के कार्यालय के बिल्कुल बाहर, और तमाम पुलिस बल इसलिए तैनात है कि कोई इस तरह की गड़बड़ी ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो। और पीछे ट्रैफिक पुलिस भी जो है यहाँ पर तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई है ट्रैफिक को सही तरीके से चलाने के लिए, ताकि कोई यहाँ पर ब्लॉक ना हो, क्योंकि डीसी कार्यालय और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ना तो गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। और ये सारी तस्वीरें जो है इस वक्त आप जेके मीडिया पर देख रहे हैं, तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उदीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।